माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। भक्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है क्योंकि कल जम्मू कश्मीर सरकार ने राज्य में 4G सर्विसेज की सुविधा वापस से जारी कर दी है। हाँ जी भक्तों, आपको बता दें कि 2019 5 अगस्त को 370 धारा हटने के बाद वहाँ पे 4G सर्विसेज की सुविधा को बंद कर दिया गया था क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से करना बहुत ज़रूरी था। तो अभी भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि वापस से वहाँ के राज्य ने 4G सर्विसेज की सुविधा वापस से जारी कर दी है, जो कि श्री माता वैष्णो देवी जी यात्रा पर जाने वाले भक्तों के लिए अपने आप में बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि यात्रा मार्ग में 4G सर्विसेज के ना होने के कारण बहुत सारे भक्त अपने घर पे बात करने में या फिर इंटरनेट की सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। ऐसे में आप सभी भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि अब आप यात्रा मार्ग में 4G इंटरनेट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे में भक्तों, आपको बता दें कि 4G सर्विसेज होने के बाद आप अपने घर पे अपने परिजनों से व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं और उनको लाइव दर्शन करा सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी खुशखबरी है। पर आपको बता दें कि यदि आपको यात्रा मार्ग में 4G सर्विसेज का लाभ उठाना है तो आप अपने राज्य से पोस्टपेड सिम ला सकते हैं, जो कि जियो इंटरनेट का बहुत अच्छा नेटवर्क काम करेगा। अगर आपकी सिम प्रीपेड है तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर राज्य में अन्य राज्य की प्रीपेड सिम काम नहीं करती है। तो यदि आपको 4G सर्विसेज का लाभ उठाना है तो अपने राज्य से आप पोस्टपेड सिम लेकर जा सकते हैं। यदि आप पोस्टपेड सिम लेकर नहीं जा पाते हैं तो आप कटरा पहुंच के या जम्मू पहुंच के प्रीपेड सिम ले सकते हैं, जो लगभग 350 रुपये में आपको मिल जाएगी और वो भी आपको वोटर ID कार्ड पे मिलेगी। तो आप ध्यान से वोटर ID कार्ड ले जाना ना भूलें। ये टेम्प्रेरी सिम सिर्फ 30 दिन तक ही वैलिड रहेगी और जो कि सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य में ही चलेगी। तो भक्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी हमने आपके साथ शेयर की। और बता दें आपको कि 4G सर्विसेज के साथ जो बाकी सुविधाएं हैं वो यात्रा मार्ग में आपको अभी भी पहले जैसी मिलती रहेंगी। जैसे कि आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी वो अभी भी आपको पहले की तरह मिलते रहेंगे। साथ में आपको हेलीकॉप्टर, रोपवे की सुविधा भी मिल रही है। और मौसम के बारे में आपको बताएं तो 4 और 5 फरवरी को वहाँ पे बर्फबारी हुई है, तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। तो आप सभी से निवेदन है कि अभी आप यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े अवश्य लेकर जाएं। इसके अलावा यात्रा मार्ग से जुड़ी कोई भी जानकारी हमें मिलती है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी कश्मीर में 4G आ गया है, उसकी खुशी मना रहे हैं अभी तो। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को जय माता जी की। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी जी की कृपा से हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। जय माता जी की।